गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र क्लास 12 देखने जा रहे हैं। क्लास 11 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख। और एनसीईआरटी साइंस का भी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी देख लीजिए। लूसेंट का क्लास इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। आज सिख संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का। फर्स्ट का डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? पटना में। दूसरा के सी। इस 17वीं में पूछा गया था, देखिए का क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मराठा राज्य और संघ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो पहला का ए, रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। क्वेश्चन नंबर 2, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो दूसरा के डी, शिवाजी के। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्ट प्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य या मजूम आधार वित्त एवं राज्य मंत्री, बाकिया नवीस या मंत्री राज्य के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्रवाइयों का विवरण रखता था। 4, सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। सुमंत या दबेड़ विदेश मंत्री। 6, सेनापति या सर नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। 7, पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। 8, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अधिकारी विभाग, जैसे पेशवा प्रधानमंत्री, सुमंत आपका देखिए तीसरा का ए होगा, सचिव पत्राचार या प्रभारी होगा। बी का फर्स्ट पेशवा का प्रधानमंत्री, सुमंत वित्त मंत्री, नहीं सुमन विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। चौथा का डी, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी इसमें। 5वां का डी, मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 6, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। 8 का ए, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। मुगल साम्राज्य का विघटन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो पहला का बी, मुहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को कश्मीर मसूद्दीन दिल्ली में नहीं दाखिल होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 3, अली गौहर का बिहार का अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो तीसरा के डी, 1759 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली
का पालम अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर ये मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ और कल से आधुनिक भारत का हिस्ट्री देखेंगे। थैंक यू।